चेतेश्वर पुजारा, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले उनकी बैटिंग का वो अंदाज आता है। ना कोई तेज़ तर्रार शॉट, ना हवा में बॉल उड़ाने का जुनून, बस एक ही काम, विकेट बचाना। सामने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर हो या सबसे बेजान पिच, पुजारा का तरीका एक ही था, दीवार बन जाओ और अपनी विकेट की कीमत इतनी बढ़ा दो कि दुनिया का हर बॉलर उसके पीछे पागल हो जाए। और पुजारा ने यही किया। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया 2 बार टेस्ट सीरीज जीती। दोनों ही बार इस जीत के पीछे एक ही खिलाड़ी का हाथ था, नाम है चेतेश्वर पुजारा। क्रिकेट के मैदान में जब चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करने आते थे तो वक्त ठहर सा जाता था। वो T20 वाली स्पीड के बैटर नहीं थे, बल्कि टेस्ट वाली दीवार थे। उनकी बैटिंग में ना तो सचिन जैसा आक्रामक अंदाज था, न ही सहवाग जैसी तूफानी रफ्तार। फिर भी ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक हर बॉलर उनकी विकेट के लिए तरसता था। चेतेश्वर पुजारा ने अपने शानदार टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया है। 2 साल तक टीम इंडिया में वापसी का इंतज़ार करने के बाद अब उन्हें लगा कि समय आ गया है। लेकिन जब जब टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की ऊंचाइयों का जिक्र होगा, पुजारा का नाम भी उसमें शुमार होगा। 2018-19 में जब ऑस्ट्रेलिया में भारत ने पहली बार टेस्ट सीरीज जीती तो पुजारा ने 521 रन बनाए थे। लेकिन बात सिर्फ रनों की नहीं थी, उन्होंने 1258 बॉल्स खेली थी। समझ रहे हैं, सामने वाली टीम का कोई खिलाड़ी 700 गेंद भी नहीं खेल पाया था और पुजारा ने अकेले 1258 गेंदों का सामना कर लिया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। एडिलेड में 123 रन से सीरीज की शुरुआत की और सिडनी में 193 रन बनाकर उसका अंत किया। फिर 2020-21 में जब टीम इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया गई तो पुजारा फिर दीवार बन गए। सिडनी और ब्रिस्बेन में शरीर पर अनगिनत चोटें खाईं, चोटें लगीं लेकिन हटे नहीं। ब्रिस्बेन में तो ऐसी ऐसी चोटें खाईं कि देखकर सिहरन हो जाए, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। 271 रन बनाए, 928 बॉल्स खेली, 29.20 के स्ट्राइक रेट से। और मज़े की बात ये थी कि इस बार रवि शास्त्री ने भी उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल नहीं उठाया। पुजारा का करियर हमेशा ऐसा ही रहा, लोग उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाते रहे। कोहली और रवि शास्त्री को भी उनके धीरे खेलने से दिक्कत थी, लेकिन अनिल कुंबले जो उस समय टीम इंडिया के कोच थे, उन्होंने इस बहस को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट सिर्फ बॉलर के लिए होता है, बैटर के लिए नहीं। ये सही भी था, क्योंकि पुजारा की वो धीरे वाली बैटिंग ही तो भारत की ताकत बन गई थी। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के जिद्दी प्लेयर भी जब कहते थे कि उन्हें अगर किसी एक खिलाड़ी का विकेट चाहिए तो वो पुजारा का है, तो समझ लीजिए कि बंदे में कुछ तो खास था। उनकी आक्रामकता शब्दों में नहीं, उनके बैट में दिखती थी। याद है उनका डेब्यू 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी और गैरी कस्टन ने उन्हें नंबर 3 पर भेजा। पुजारा ने 89 गेंदों पर 72 रन की धमाकेदार पारी खेली। उस पारी के बाद लगा था कि ये बंदा तो तूफानी बल्लेबाज है, लेकिन फिर उस नदी का बहाव शांत हुआ और वो पहाड़ बन गए जिसे हिलाना मुश्किल था। पुजारा ने कभी शिकायत नहीं की। जब उन्हें टीम से बाहर किया गया तो उन्होंने चुपचाप डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए और जब ज़रूरत पड़ी तो फिर वापस भी आए। वो लाइमलाइट से दूर रहे। शायद यही वजह है कि उनकी वैसी चर्चा नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन वो खुश हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने अपना सब कुछ दिया है। एक योद्धा की तरह लड़े और एक जेंटलमैन की तरह अलविदा कह दिया। इतिहास उन्हें हमेशा योद्धा की तरह याद रखेगा, जिसने अपनी विकेट की कीमत सबसे ज़्यादा लगाई थी। 2010 में डेब्यू, 2023 में आखिरी मैच, इन 13 सालों में उन्होंने दिखाया कि कैसे एक बल्लेबाज अपनी जिद, अनुशासन और धैर्य के दम पर टीम को जीत दिला सकता है। जब राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो नंबर 3 की जगह खाली थी। पुजारा ने इस जगह को अपनी काबिलियत से भर दिया। पुजारा ने कभी लाइमलाइट में रहने की कोशिश नहीं की। उनका मकसद सिर्फ रन बनाना था। ड्रेसिंग रूम में भी वो एक शांत और सुलझे हुए प्लेयर थे। शायद इसी वजह से उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन पुजारा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो संतुष्ट हैं क्योंकि उन्हें अपने मैदान पर 100% दिया। 37 साल के पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में 43.60 के औसत से 7,195 रन बनाए। इसमें 19 सेंचुरी और 35 हाफ सेंचुरी शामिल हैं।
आज जब उन्होंने संन्यास लिया है तो इतिहास उन्हें हमेशा एक ऐसे योद्धा के रूप में याद रखेगा जिसने बल्ले से नहीं बल्कि अपने संयम से जीत दिलाई। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में आक्रामकता का मतलब सिर्फ चौके छक्के नहीं बल्कि विकेट बचाना भी होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं सुकांत, देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।